मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का पावर हाउस। यहां जो जीत गया वो सिर्फ बीएमसी नहीं जीतता बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर देता है। और आज मुंबई एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर राजनीतिक चाल का असर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और पब्लिक पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुंबई का नया मेयर कौन होगा, असली सवाल यह है कि मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। क्या पहली बार बीजेपी मुंबई पर पूरी तरह कब्जा करेगी या फिर एकनाथ शिंदे खुद को किंगमेकर साबित कर देंगे? और क्या उद्धव ठाकरे के लिए यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की बनती जा रही है? दोस्तों, बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद जो सियासी भूचाल आया है उसने कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। कहीं बंद कमरों में बैठ के चल रही हैं तो कहीं फोन कॉल्स और मैसेजेस का दौर जारी है, क्योंकि मुंबई का मेयर सिर्फ एक पद नहीं बल्कि सत्ता का सिग्नल होता है और इस सिग्नल की दिशा तय करेगी महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति। बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आते ही साफ हो गया कि इस बार तस्वीर अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने कुल 89 सीटें हासिल की हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार बीएमसी चुनाव में इतनी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। आंकड़ों के लिहाज से शिंदे गुट भले ही पीछे दिखे, लेकिन सत्ता की गणित में उनकी भूमिका सबसे अहम बन गई है। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 114 है और बीजेपी तथा शिंदे गुट मिलकर 118 सीटों पर पहुंच जाते हैं। यानी सरकार बन सकती है, मेयर चुना जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि मेयर किसका होगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। बीजेपी चाहती है कि वह पहली बार मुंबई नगर निगम में अपने दम पर मेयर बनाए। यह बीजेपी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं होगी बल्कि यह संदेश जाएगा कि मुंबई अब पूरी तरह भगवा रंग में रंग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना चाहती है कि भले ही सीटें कम हों लेकिन मेयर का पद उनके पास रहे। शिंदे गुट इसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है, क्योंकि बीएमसी लंबे समय तक शिवसेना का गढ़ रही है और अगर उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना का कोई गुट वहां मेयर बैठाता है तो यह उद्धव के लिए बड़ा झटका होगा। यहीं पर एकनाथ शिंदे खुद को किंगमेकर की भूमिका में देख रहे हैं। उनका मानना है कि बिना उनके समर्थन के बीजेपी मेयर नहीं बना सकती और इसी वजह से शिंदे गुट अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है। लेकिन बीजेपी भी इस बार झुकने के मूड में नहीं दिख रही। बीजेपी का तर्क साफ है कि जब सबसे ज्यादा सीटें हमारी हैं तो मेयर भी हमारा होना चाहिए। और इसी खींचतान के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ चुका है। वह नाम है तेजस्वी अभिषेक घोसालकर। तेजस्वी घोसालकर का नाम जैसे ही सामने आया, मुंबई की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। तेजस्वी घोसालकर ने इस चुनाव में दहिसर वार्ड नंबर 2 से शानदार जीत दर्ज की है। चुनाव से लगभग एक महीना पहले उन्होंने शिवसेना यूबीटी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उस वक्त कई लोग इसे रिस्की फैसला मान रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया कि उनका फैसला राजनीतिक तौर पर सटीक रहा। तेजस्वी सिर्फ एक पार्षद नहीं हैं, बल्कि वह एक राजनीतिक विरासत से आती हैं। वह शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की बहू हैं, जिनका मुंबई की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है। तेजस्वी घोसालकर इससे पहले 2017 में भी बीएमसी चुनाव जीत चुकी हैं। उस समय शिवसेना एकजुट थी और उद्धव ठाकरे का पूरा दबदबा निगम पर था। इसके बावजूद तेजस्वी ने अपनी अलग पहचान बनाई और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई।
पिछले कई वर्षों से वह लगातार जनता के बीच सक्रिय रही हैं, चाहे वह स्थानीय मुद्दे हों, महिला सशक्तिकरण हो या फिर युवा राजनीति। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर उन्हें एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए तेजस्वी घोसालकर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। अगर बीजेपी उन्हें मेयर बनाती है तो पहली बार मुंबई को एक महिला मेयर मिलेगी जो सीधे बीजेपी से होगी। यह फैसला नारी शक्ति, युवा नेतृत्व और मराठी अस्मिता तीनों को साधने वाला कदम माना जा रहा है। उत्तर और मध्य मुंबई के वार्डों में तेजस्वी का अच्छा रसूख है और युवा तथा महिलाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ी है। बीजेपी को लगता है कि उनके चेहरे से मुंबई में पार्टी की जड़ें और मजबूत की जा सकती हैं। लेकिन तेजस्वी घोसालकर की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उनके जीवन में एक बड़ा और दर्दनाक मोड़ तब आया जब साल 2022 में उनके पति अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभिषेक घोसालकर उस वक्त मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक थे। यह हत्या महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका थी और इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया था। इस घटना के बाद तेजस्वी घोसालकर के प्रति जनता की सहानुभूति और समर्थन दोनों बढ़े। बाद में उन्हें उसी बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया जहां बीजेपी विधायक प्रवीण दारकेकर का प्रभाव माना जाता है। इस व्यक्तिगत संघर्ष ने तेजस्वी को एक जुझारू नेता के तौर पर उभारा। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि तेजस्वी के चेहरे पर भावनात्मक जुड़ाव भी है और राजनीतिक अनुभव भी। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनके नाम पर आम सहमति बनती नजर आ रही है। हालांकि शिंदे गुट इस बात से पूरी तरह सहज नहीं दिख रहा। शिंदे गुट चाहता है कि मेयर पद उनके खाते में जाए ताकि यह साबित किया जा सके कि उद्धव ठाकरे के बिना भी शिवसेना सत्ता में रह सकती है। यहां उद्धव ठाकरे की स्थिति सबसे कमजोर नजर आ रही है। बीएमसी में सत्ता से दूर होना उद्धव के लिए सिर्फ प्रशासनिक हार नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक झटका भी है। बीएमसी को शिवसेना की रीढ़ माना जाता रहा है। अगर बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर यहां पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं तो उद्धव ठाकरे गुट में और टूट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कई नेता पहले ही असमंजस में हैं और मेयर का फैसला उनके भविष्य की राजनीति तय कर सकता है। बीजेपी की रणनीति लंबी है। पार्टी सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी भी इसी फैसले से करना चाहती है। अगर मुंबई में बीजेपी का मेयर बनता है तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी शहरी महाराष्ट्र में पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। वहीं शिंदे गुट के लिए यह लड़ाई अस्तित्व की है, क्योंकि अगर मेयर पद भी हाथ से निकल गया तो शिंदे गुट को अपनी पार्टी के भीतर सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब सबकी नजरें गठबंधन सहयोगियों पर टिकी हैं। कौन किसके साथ खड़ा होगा, किस शर्त पर समर्थन मिलेगा और आखिरी वक्त में कौन सा दांव खेला जाएगा, यह सब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि मुंबई का मेयर सिर्फ एक नाम नहीं होगा बल्कि वह नाम महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा। तेजस्वी अभिषेक घोसालकर अगर मेयर बनती हैं तो यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल होगा और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश। वहीं अगर शिंदे गुटबाजी मार लेता है तो एकनाथ शिंदे खुद को असली किंगमेकर साबित कर देंगे। मुंबई के मेयर को लेकर चल रही यह रस्साकशी अब सिर्फ सीटों की गिनती तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि यह विश्वास, दबाव, रणनीति और भविष्य की राजनीति का मुकाबला बन चुकी है। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही जानते हैं कि यह फैसला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यही वजह है कि दोनों पक्ष कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आंध्राखाने बैठकों का दौर लगातार जारी है। कभी दिल्ली में माथापच्ची होती है तो कभी मुंबई में समीकरण बदले जाते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर महाराष्ट्र के बड़े नेता इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बीएमसी का मेयर सिर्फ नगर निगम का मुखिया नहीं
बल्कि सत्ता का प्रतीक होता है। बीजेपी के भीतर भी दो राय साफ नजर आती है। एक गुट चाहता है कि शिंदे गुट को साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि राज्य की सत्ता स्थिर रखना प्राथमिकता है। वहीं दूसरा गुट मानता है कि अगर बीजेपी अब भी पीछे हटती है तो भविष्य में पार्टी की पकड़ कमजोर मानी जाएगी। इसी वजह से बीजेपी इस बार समझौते की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि 89 सीटें जीतने के बाद भी अगर मेयर पद किसी और को दिया जाता है तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा। वहीं एकनाथ शिंदे की स्थिति भी आसान नहीं है। उनके पास सीटें कम हैं, लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। शिंदे गुट जानता है कि बीजेपी को उनकी जरूरत है और इसी वजह से वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। शिंदे यह संदेश देना चाहते हैं कि वे सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि बराबरी के भागीदार हैं। उनके लिए यह सिर्फ मेयर का सवाल नहीं है, बल्कि यह साबित करने का मौका है कि उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद भी शिवसेना का असली वारिस वही है। इसी बीच तेजस्वी अभिषेक घोसालकर का नाम लगातार मजबूत होता जा रहा है। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि तेजस्वी का चेहरा विवादों से दूर है और जनता के बीच स्वीकार्य भी है। वह ना तो पुराने राजनीतिक झगड़ों का हिस्सा रही हैं और ना ही उन पर सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे हैं। बीजेपी को लगता है कि तेजस्वी के नाम पर शिंदे गुट भी खुलकर विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह पहले शिवसेना परिवार से ही आती रही हैं। तेजस्वी के पक्ष में एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि वह ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली नेता मानी जाती हैं। दहिसर और आसपास के इलाकों में उनका नेटवर्क मजबूत है। स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ और जनता से सीधा संवाद उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। बीजेपी यह भी समझती है कि मुंबई जैसे शहर में सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संवेदनशीलता भी जरूरी है। तेजस्वी की व्यक्तिगत जिंदगी में आए संघर्ष उन्हें जनता से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। शिंदे गुट के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर वे तेजस्वी के नाम पर सहमत हो जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता सवाल उठाएंगे कि फिर शिवसेना को अलग करके लड़ने का फायदा क्या हुआ। वहीं अगर वे जिद पर अड़े रहते हैं तो गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि शिंदे गुट फिलहाल खुलकर विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अंदरखाने अपने विकल्प भी तलाश रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे खेमे की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। भले ही वे सत्ता से बाहर हों, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उद्धव गुट की नजर इस बात पर है कि कहीं बीजेपी और शिंदे गुट के बीच यह खींचतान इतनी न बढ़ जाए कि गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो उद्धव गुट के लिए वापसी का रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे लगातार बयानबाजी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव गुट यह नैरेटिव सेट करने में जुटा है कि बीएमसी में जो कुछ हो रहा है वह सत्ता की लालसा का नतीजा है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि मुंबई की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, फिर भी वह हर कीमत पर मेयर पद हथियाना चाहती है। यह रणनीति भावनात्मक है और मराठी अस्मिता को छूने की कोशिश करती है। धन्यवाद।